देखिए, वैसे तो मानसिक स्थिति किसी भी उम्र में खराब हो सकती है। बुढ़ापे में, नौजवानी में मन है कभी भी दिक्कत में आ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा छोटेपन से ही या जन्म के कुछ समय के बाद से ही मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाता, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, समय से बोल नहीं पाता, वाणी की समस्या हो जाती है। कब ऐसा होता है? देखिए, सामान्यतः जन्म से लेके 8 वर्ष तक ज़्यादातर, और उसके बाद 12 वर्ष तक चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। 8 साल तक चंद्रमा 90% जीवन को प्रभावित करता है और 12 साल तक लगभग 70-80% जीवन को प्रभावित करता है। बच्चे की कुंडली के चंद्रमा का कमजोर होना या दूषित होना या निगेटिव स्थिति में होना मानसिक विकास में समस्या पैदा करता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में आप देखें कि जन्म से चंद्रमा दूषित है, कमजोर है, गंडांत में है, विष घटी में है, मृत्यु भाग में है, तो ये बच्चे के मानसिक विकास में समस्या पैदा करेगा। और चंद्रमा का कमजोर होना या गड़बड़ होना ये बच्चे का मन तो खराब करेगा ही, बच्चे का फिजिकल स्वास्थ्य भी खराब करेगा। कभी कभी बचपन तो ठीक होता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद जब बुद्ध का प्रभाव शुरू होता है तो वहां पर समस्या होनी शुरू हो जाती है। ये समस्याएं बचपन से बोलने में, चलने में और समझने में आती हैं। बहुत सारे बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, धीरे चीजों को सुनते और समझते हैं। तो बच्चों का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो अलग अलग बच्चों का वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन ऑन दी होल ये निर्भर करता है चंद्रमा के ऊपर। तो जन्म के समय ही बच्चे के चंद्रमा को देख करके उसके सम्यक उपाय किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर इस तरह की कोई समस्या ना आए। अब एक सवाल मन में आता है कि हर बच्चे का मानसिक विकास तो गड़बड़ होता नहीं, हर बच्चे की वाणी में दिक्कत नहीं होती, तो आखिर कुछ बच्चों के अंदर इस तरह की समस्याएं आखिर पैदा क्यों होती हैं? देखिए, बच्चे के जीवन की जो शुरुआत है वो माता के गर्भ के अंदर हो जाती है, और माता के गर्भावस्था के दौरान पड़ने वाला हर प्रभाव बच्चे पर असर डालता है। माता का स्वभाव, माता की मानसिक स्थिति जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, वो बच्चे को सीधे प्रभावित करती है। जितने समय बच्चा गर्भ में रहता है, उस समय में भी बच्चे पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहले जमाने में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थीं तो उनकी गर्भ कुंडली बनती थी। 9 महीने का पीरियड कैसा होगा और उसमें किन ग्रहों का प्रभाव होगा, मिसकैरेज तो नहीं होगा, बच्चे के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आएगी, ये गर्भ कुंडली देख करके जानते थे, जो काम अब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है। अगर ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो गर्भ से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और ऐसी दशा में बच्चे की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। बहुत बार आप देखिए, डॉक्टर सलाह लेते हैं, देते हैं, कहते हैं कि भाई आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा गर्भ में, आपका बच्चा मेंटली प्रॉब्लम में आ सकता है, इसलिए बच्चे को कंटिन्यू मत करिए। ये सलाह देते हैं डॉक्टर, क्योंकि गर्भ के दौरान भी बच्चे के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज्यादा उसकी मां की स्थितियों का प्रभाव पड़ता है।
माँ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बीमार है, उसका थायराइड बढ़ गया, उसे डायबिटीज़ हो गई, उसे कोई और प्रॉब्लम हो गई, घर में कलेश बहुत है, तनाव बहुत है, उन सब से जो माँ गुजर रही है वो अकेले नहीं गुजर रही है, बच्चा भी गुजर रहा है। और ऐसे बच्चों के गड़बड़ होने के चांसेस या ऐसे बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वहां पर ऐसे बच्चों के जीवन में मानसिक विकास की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।